हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो देखो क्या करना है। यहाँ पे हमें ए दे रखा है 8, ए एन दे रखा है 62, एस एन दे रखा है 210। ठीक, एन में फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, एक तो तरीका है कि ऐसे यहाँ पे हम ए एन के लिए फॉर्मूला खोलें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, और एस एन के लिए खोलें एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दो इक्वेशंस बनेंगे, उन्हें हम सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, आप बाकी क्वेश्चन लगा के आ रहे हो एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे देखना, हम एक फार्मूला और होता है, उसे यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला होता है ये बताओगे। जैसे ये मान लो ए एन 62 से हम लास्ट टर्म मान लेते हैं इस ए पी का। ठीक, तो एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू 62। इस ए पी का लास्ट टर्म हमारा क्या है, एल। तो देखो एस एन का एक फार्मूला एक तो होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसके अलावा एक फार्मूला और होता है एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस एल। ठीक है, इसे यूज़ करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारा। तो देखो एस एन की वैल्यू क्या है 210, एन हमें फाइंड करना है एन अपॉन ए हमें दे रखा है 8 और एल दे रखा है हमें 62। ठीक, तो देखना ये एन अपॉन 62 प्लस 8 क्या हो गया, ये 70, 2 से करेंगे ये 35। ठीक, और इस 35 से डिवाइड दे देंगे इधर, 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू एन। ये जाएगा लगभग 6 टाइम्स, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। ठीक, देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करते ही क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया, वरना ही काफ़ी लंबा जाता है ये। ठीक है, अब एन आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, डी। तो इसके लिए क्या लगा देंगे, अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 62, ए हमारा 8, एन हमें निकाला है 6 माइनस वन, और डी हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा देखो 62 माइनस 8 को इधर शिफ्ट किया, ये हो जाएगा 5t। 62 में से 8 आएगा हमारा, तो ये दे देगा हमें 54 इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 54 अपॉन 5। बस n हमारा आ गया 6 और d आ गया हमारा 54 अपॉन 5। तो 7 पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम 8 पार्ट। ठीक, देखो हमारा 8 पार्ट में दे रखा है ए एन 4, डी 2, एस एन दे रखा है -14, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या करेंगे, एस एन और ए एन आ रहा है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम, एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 4, जो एन टर्म है उसी को हमने लास्ट टर्म मान लिया। ठीक, तो अब लास्ट टर्म के फॉर्म में एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा ये, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन अपॉइंट 2 करो तो एस एन मिल जाता है हमें। तो एस एन की वैल्यू -14, एन हमें पता नहीं, एन अपॉइंट 2। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है ठीक, फर्स्ट टर्म में पता नहीं क्वेश्चन में, और लास्ट टर्म हमारा आ गया 4। ठीक, इस 2 के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू एन टाइम्स ए प्लस 4। ठीक है, अभी क्वेश्चन को हम यहीं पर रोकते हैं। अभी अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक, अब आ जाओ ए एन वाले फॉर्मूले पे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 4, ए हमें पता नहीं है, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारी 2। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे ए और एन में इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन ये बन, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे कैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से लगाएं तो ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो क्वेश्चन हमारा। तो इसे देखो मान लेते हैं 1, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक,
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से हमारी, देखना अभी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस ये 2n माइनस 2, ठीक, और इन दोनों को उधर भेज दो, 4 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू ए, यानी 4 माइनस 2 क्या हो 2, यानी 2 माइनस 2n इज इक्वल टू ए की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे 1 में, तो 1 एम्प्लॉयज़, देखो n, ए की वैल्यू क्या रख देंगे हम 2 माइनस 2n प्लस 4, और इधर आ जाएगा माइनस का 28, ठीक है। ठीक, देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ यहाँ पे, ये 2 और ये 4 ये ऐड होंगे, ये 6, ठीक है, 6 माइनस 2n, और ये ए की ये वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 1 में, ठीक है, n इंटू ए प्लस 4 था, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे हम 6 माइनस 2n प्लस 4, ये माइनस 28 इधर, अब देखना ये 6 और 4 10, n के साथ में क्या हो जाएगा 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 5 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 28, 2 से काटो ये दे देगा हमें माइनस का 14, n से मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस n स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक। अब यहाँ से आते हैं, देखो ठीक है, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का 14, ठीक, ये उधर जाएगा तो प्लस का n स्क्वायर, 5n उधर जाएगा तो माइनस का 5n, ये माइनस 14 उधर था ही, अब 0 इधर लिखें चाहे 0 इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके करने हैं फैक्टर, तो देखो 14 के फैक्टर करने क्या बने 5, तो 7 2 ज़ा 14, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो माइनस का 7n और प्लस का 2n, माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देखो 7 में से 2 जाएगा तो माइनस का 5n, ये माइनस का आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई 14 हमें दे देगा, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो दे देगा n माइनस 7, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये दे देगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 फैक्टर बने हमारे, ठीक है। अब देखना इफ़ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा हमें n इज इक्वल टू 7, ठीक, सही है हमारा। इफ़ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा n प्लस 2, ये प्लस है तो n इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक। अब देखो n हमारा क्या बता रखा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, यानी नेगेटिव तो नहीं सकता कि ये माइनस 5वां टर्म है, क्या होगा सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी n हमारा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, और यहाँ में क्या दे रखा है ये नेगेटिव, तो n कांट बी नेगेटिव, ठीक, तो n की वैल्यू तो क्या होगी हमारी, यानी ये तो रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, n इज इक्वल टू माइनस 2 क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, तो इसका मतलब n हमारा क्या हो गया 7, तो ए का आंसर तो ये आ गया। अब क्या चाहिए हमें a, तो a हमारा क्या था 6 माइनस 2n, यानी 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी 6 माइनस 14, यानी a इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक, ये आ गया n और ये आ गया हमारा a, ठीक, ये हमारा 8 पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।